तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखा था, मतलब कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जिसमें हमने 6 केस पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों इसके 2 केस होते हैं, ओनली 2 केसेस। तो पहला केस आपका ये है कि जब वस्तु दर्पण के सामने रखा हो, मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये आपका बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है, माने उत्तल दर्पण है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका इस पर ध्रुव हो गया P, इसका F ये हो गया और ये C हो गया। बिकॉज बच्चों इसमें 2 केस इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो राइट साइड में होते हैं और ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट में रखी जाती है। तो अगर हमने यहाँ पर कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट A और B हमारे मिरर के सामने रखा गया, तो वही केसेस, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो कहाँ से जानी चाहिए आपकी? फोकस से। लेकिन फोकस से इधर जा नहीं सकती, तो इसी वे पर सीधी इधर की तरफ चली जाएगी। दूसरी है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इधर जा नहीं सकती है, इसीलिए ये ऐसे करके इधर से आ जाएगी। तो दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, A' और B'। बिकॉज इसमें इमेज बच्चों बनती नहीं है, हम लोग गैस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी। तो इमेज हमारी जो बनी वो दर्पण के पीछे बनी, मिरर के पीछे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर रियल और वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से स्मॉल वन। ठीक है बच्चों। क्यों, एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही घुस जा फॉर्म उसमें, घुस करता जा। है, ऑलवेज हाँ तो उसी में इरेक्ट घुस करता है। जा, और एक क्वेश्चन और भी आता है कि घुस जा इसके अंदर। जो हमारा पेट में से मुंह कॉन्वेक्स में डाल मिरर दे है तो पेट में। उसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो ऑलवेज स्मॉलर ही होगी ऑब्जेक्ट से, मतलब वस्तु से छोटी ही बनेगी, उससे बड़ी नहीं बन सकती है कभी भी। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा बच्चों, अगला केस है हमारा केस नंबर 2, कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, माने इन्फिनिटी पर रखी हो, तब हमारा जो इमेज है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ बनेगा। तो ये हमारा बच्चों हो गया कॉन्वेक्स मिरर, और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका F, ये आपका C। तो बच्चों ऑलवेज हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होती है तो उससे ऑलवेज पैरेलल लाइन से होती है। तो ये हमारी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है। छत पे नहीं, अभी बहुत धूप आ जाएगी। ये कहाँ से पास हो गया? फोकस छत से पे पास कौन हो बैठ गया, रहा है? तो हम इसे इस रास्ते पे निकाल देंगे। चिड़िया अगर भी मान खा के जाती चलिए इधर है। से भी आती है तो भी आपकी यहाँ से ही होगी, अरे अभी बहुत देर में धूप तो आने भी हम लगती है, इधर इतनी निकाल भयंकर। देंगे। तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी बच्चों वो 2 ऑलवेज घंटे ऐसा फोकस लगता पर है ही कपड़ा होगी। 1 घंटे में सूख जाता है। तो इमेज प्रतिबिंब, इमेज फॉर्म एट फोकस वर्चुअल होगी, इरेक्ट एंड हाईली डेमिनिश्ड। हाईली डेमिनिश्ड का मतलब होता है अत्यंत
अत्यंत छोटी, ये इसका मतलब होता है बहुत छोटी इमेज बनेगी एक बिंदु की तरह। और दूसरी बात है बच्चों कि कोई भी कॉन्वेक्स मिरर किसी भी इमेज को उसकी फोकल लेंथ से ज़्यादा कभी नहीं बना सकता है। ये इसकी फोकल लेंथ इससे ज़्यादा दूर कभी नहीं बनेगी। ऑलवेज ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगी वो उसके रेंज में मतलब फोकल लेंथ से ऑलवेज कम ही बनेगी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि u जो होता है वो आपका होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा हमारा f का फोकल लेंथ पे। तो ये बच्चों दो आपके जो हैं ये आपके 6 केस हैं। आई होप केवल शिवांगी साना ने ही मुझे ये केस करके दिखाए हों और किसी ने नहीं दिखाया। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, होम वर्क है कि डू ऑल केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आपको दोनों केसेस कॉनकेव मिरर के भी और कॉन्वेक्स मिरर के भी केस आपको मुझे करके दिखाना है। ये 6 नंबर होमवर्क है आपका। डेट डाल देते हैं हम लोग 7/5/2020। ओके बच्चों, इसके 6 केस हैं और इसके 2 केस हैं। थैंक यू बच्चों।